हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। आरबीएसई बोर्ड की 8th क्लास की बुक साइंस की हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा सिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और 7 हमारा यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण इस चैप्टर का नाम है। रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। मछली, मेंढक, छिपकली, इन सब में रक्त पाया जाता है। मानव रक्त के दो भाग हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वो तरल रूप में रहता है, कणिकाएं ठोस रूप में रहती है। प्लाज्मा में क्या है, यह रुधिर का 50 से 60% भाग कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का 90% भाग जो है वो जल है और 10% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति जो है वो क्षारीय हो जाती है। तो रुधिर प्लाज्मा की जो प्रकृति है वो कौन सी हो जाती है, क्षारीय प्रकृति हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन आदि ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर क्या है, तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर में जो रुधिर कणिकाएं पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है, तो रुधिर में रुधिर कणिकाएं 40% भाग जो होता है वो रुधिर कणिका का होता है। ये 3 तरह की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट जिन्हें बिंबाणु भी हम कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन वर्णक इनमें पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये केंद्रकहीन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक परिवहन करना है। आरबीसी का कार्य शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना है। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये आरबीसी से बड़ी और केंद्रक युक्त होती है, जबकि आरबीसी जो क्या है वो केंद्रक हीन होती है। यह अनियमित आकार की व इनमें कोई वर्णक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी को हम सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं और ये प्रतिरक्षा का काम करती है, इसलिए इनको सैनिक कणिकाएं कहते हैं। ये रंगहीन होती है, शरीर में टूटी तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई का काम किसका है, डब्ल्यूबीसी का काम है। इसके बाद रुधिर में प्लेटलेट्स की हम बात करें, जिन्हें सामान्यतः हम बिंबाणु कहते हैं। आकार में छोटी, केंद्रक विहीन, अनियमित, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो रुधिर का थक्का बनाना है। यानी जब भी अगर आपके शरीर में चोट लगती है तो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य किसका है, प्लेटलेट्स का है। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1868 से 1943 के बीच में रुधिर वर्ग को खोजा कि मनुष्य में इतने डिफरेंट प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी। तो ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं यहाँ हम इस सारणी में देखेंगे। रुधिर वर्ग अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो उसका जो प्रतिजन है वो ए है और उसकी एंटीबॉडी जो है वो बी है। ब्लड ग्रुप बी के लिए उसका प्रतिजन बी है और उसका प्रतिरक्षी ए है, यानी उसकी एंटीबॉडी ए है। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए उसका प्रतिजन ए और बी दोनों हो सकता है, उसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती। रुधिर वर्ग ओ के लिए कोई प्रतिजन नहीं होता, उसकी एंटीबॉडी होती है ए तथा बी। अब हम ये जानेंगे कि कौन से वर्ग को ब्लड डोनेट किया जा सकता है। तो ब्लड ग्रुप जो ए है वो ब्लड ग्रुप ए और ए बी 2 लोगों को अपना ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी वालों को अपना ब्लड दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सिर्फ ए बी वालों को अपना ही ब्लड दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले ब्लड ग्रुप ए बी
ए बी ओ यानी सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। चूंकि ये सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, अतः इन्हें क्या कहा है, इन्हें सार्वत्रिक दाता कहा है। जबकि जो ए बी है वो सबसे अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है, इसलिए इसको क्या कहा है, सार्वत्रिक ग्राही कहा है। ब्लड बैंकों में ब्लड ग्रुप को जो संरक्षित किया जाता है उसमें ब्लड में सोडियम नाइट्रेट मिलाकर संरक्षित किया जाता है। रुधिर 30 दिनों से ज़्यादा सुरक्षित रहता है, 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है। रक्तवाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, धमनियाँ और शिराएं। धमनियाँ वे होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में ले जाती है, जबकि शिराएं वो होती है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी स्पंदन पर औसतन स्वस्थ जो व्यक्ति है, अगर उसकी हार्ट पल्स की अगर बात करें तो 72 पल्स पर मिनट उसकी हार्ट बीट होती है। मानव हृदय का रक्त परिसंचरण, यहाँ पर एक डायग्राम आप देखिए, कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय और एक बीच में विभाजन पट्टिका होती है। हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन युक्त होकर वापस आता है। धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय का एक बार फैलना और सिकुड़ना वो आपका क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन या धड़कन कहलाता है। धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का आविष्कार 1816 में फ्रांस के एक आर्लेनी डॉक्टर रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी और उनका जो कार्यकाल था 1518 से 1657 के बीच में रहा। ये एक चिकित्सक थे और इस खोज के कारण इन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा गया था। अब रुधिर की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया, रक्त कैंसर और रुधिर के संक्रमण से हेपेटाइटिस और एड्स जैसे रोग होते हैं। एड्स एक विषाणु है, HIV जिससे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका पूरा नाम है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चैप्टर के साथ ही ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।